आपका मन पूरी तरह से शांत होकर स्थिर हो जाएगा। मन में प्रसन्नता आएगी। केवल आपको ऐसे अपने मन पर विचारों से जीत हासिल करनी होगी। वह तकनीक कौन सी है जिससे आप खुशी और प्रसन्नता महसूस कर सकते हैं? यही हम आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम मनुष्यों के शरीर में ऐसे कई अंग हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, जिन पर यदि हम ध्यान लगाएं और इसका उपयोग करें तो हम अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने मन को पूरी तरह से काबू कर सकते हैं। हमें और हमारे शरीर को जोड़ने वाली एक खास चीज जो हमारे पास है, किंतु हम इसका उपयोग नहीं करना जानते और ना ही हम कभी इस पर कोई ध्यान देते। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है जैसे कि एक मनुष्य, और यदि इसे हम अपने अभ्यास में ले आएं, अपने नियंत्रण में ले आए, तो इस दुनिया की किसी भी परिस्थिति में किसी भी बात का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर चाहे वह बात अच्छी हो या बुरी हो, या फिर वह आपके खिलाफ ही क्यों ना हो गई हो, या फिर आप किसी विपरीत परिस्थिति में ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपने आप अपनी मन की स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। हम में से हर कोई ये बहुत अच्छी तरह से जानता होंगे कि हम सबका नियंत्रण दूसरों के हाथों में है। ये बात हर कोई जानता है, भले ही वो इसे स्वीकार न करना चाहे। जब वह चाहता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब वह चाहता है तो हम दुखी हो जाते हैं। वो जैसा चाहता है वो हमें नाचना चाहता है, और हम उसका कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद ही अपने आप पर नियंत्रण नहीं साध पाते। और इसकी एक और वजह है, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ भी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, यह सब हमारी मर्जी से हो रहा है, हमारे कारण ही हो रहा है। इसलिए हम कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। अगर अभी भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो एक पल के लिए शांत होकर यह सोचिए कि जब आप क्रोध करते हैं तो यह क्रोध आपको स्वयं ही आ जाता है, या फिर किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं बातों की वजह से आपके भीतर क्रोध का संचार होता है। आपके भीतर क्रोध खुद से उत्पन्न होता है, या फिर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कारण आप क्रोध करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपके भीतर खुद ही नफरत पैदा होने लगती है, या फिर आपके सामने ऐसा कोई होता है जिसे देखकर आपके मन में नफरत के बीज उत्पन्न होने लगते हैं। और क्या आप खुद से ही प्रेम करना शुरू करते हैं? नहीं, आपके सामने अवश्य ही कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी परिस्थिति, या फिर कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे आपके भीतर प्रेम की भावना भी उत्पन्न होती है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप खुद से कुछ नहीं करते। यह सब आपसे आपके सामने वाला करवाता है। वह जैसा चाहता है आप वैसा ही करते हैं, बिल्कुल उसी की धुन पर नाचते हैं। आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति जब आपसे कोई प्रेम के दो मीठे बोल बोल लेता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं, और आपको लगने लगता है कि आप भी सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु वहीं पर यदि कोई व्यक्ति आकर आपसे दो कड़वे बोल बोल देता है, तब आप क्रोधित हो उठते हैं। आपके भीतर की वह प्रसन्नता पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि आपका आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आप तो दूसरे के हाथों की कठपुतली मात्र हैं, और यही कारण है कि हमारा नियंत्रण दूसरों के हाथों में होता है, और हम स्वयं ही ये नियंत्रण दूसरों के हाथों में देकर खुद को सुरक्षित मानते हैं, और हम कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। हम कभी अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क पर, अपने शरीर पर अपना काबू नहीं कर पाते। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति से बहुत परेशान था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर बैठता था, और वह अपने क्रोध की अवस्था में दूसरों का तो नहीं, लेकिन अपना बहुत नुकसान कर बैठता था। और जब वह होश में आता तो उसे उस बात का बहुत पछतावा होता। वह मन ही मन बहुत दुखी होता। इसी कारणवश वह अपने क्रोध से बहुत परेशान था, और वह हमेशा दुखी रहता था, और किसी भी हालत में अपने क्रोध की इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। और इसके लिए उसने कई तरह के उपाय किए। उसने माथे पर रोज चंदन लगाया, क्योंकि उसके एक मित्र ने उसे बताया था कि यदि माथे पर चंदन लगाया जाए तो इससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है और हमें शांति मिलती है। और इसी प्रकार के न जाने क्या क्या उपाय उसने अपने जीवन में अपना लिए, किंतु इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ।
वह अब भी बहुत क्रोध करता था और उसका क्रोध देखकर वहां के आसपास के सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। उस क्रोध का लोग आनंद लेते थे। वे लोग जानबूझकर ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते थे जिससे वह क्रोधित हो जाए। एक बार की बात है, वह कहीं जा रहा था और यह बात उसके कुछ मित्रों को पता चल गई और उसके मित्र उसके क्रोध का हमेशा आनंद उठाया करते थे। उन्होंने रास्ते में कुछ पत्थर रख दिए। वह व्यक्ति अपने मार्ग से जा रहा था, लेकिन तभी अचानक वह उन पत्थरों से टकरा गया और गिर पड़ा, जिस कारण उसे बहुत क्रोध आ गया और क्रोध में वह चीखने और चिल्लाने लगा। यह सब देखकर उसके मित्र बड़े प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उन्हें तो उसके क्रोध में मजा आ रहा था और इधर दूसरी तरफ वह क्रोध में आकर उन पत्थरों को उठाकर फेंक रहा था, मार रहा था और फिर वह क्रोधित अवस्था में अपने मार्ग में आगे बढ़ गया। परंतु जब वह यह सब कर रहा था तो उसी मार्ग से एक साधु होकर गुजर रहे थे और वह उस व्यक्ति को इस तरह से क्रोधी देखकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या कोई परेशानी है? क्या कोई तकलीफ है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, अरे आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? मैं चाहे जैसे भी रहूं, आपको इससे क्या? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से उस व्यक्ति से कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें परेशान देखा इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया, लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है तो मैं यहां से चला जाता हूं। इतना कहकर वह साधु वापस अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे और वह व्यक्ति भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ा और उस व्यक्ति ने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि एक छोटे से गड्ढे में उसका पैर जा पड़ा और वह एक बार फिर से नीचे गिर पड़ा, जिस कारण वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो उठा। उसने और जोर जोर से चिल्लाना और चीखना शुरू कर दिया। यह सुन वे साधु एक बार फिर उसके पास आए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चीख रहे हो? क्या कोई समस्या है? इस पर वह व्यक्ति एक बार फिर से क्रोधित होकर उन साधु से कहता है, मैंने आपसे कहा ना चले जाइए यहां से, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं ठीक हूं। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन एक बार तुम अपने हाथों की उन मुट्ठियों को खोल दो और एक लंबी सांस लो। उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके बाद उसका मन शांत होने लगा, उसका क्रोध शांत होने लगा और कुछ देर शांत होने के बाद वह व्यक्ति उन साधु से कहता है गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बात बात पर क्रोध आता है और अपने इस आदत के कारण मैं पहले ही बहुत नुकसान खा चुका हूं, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा रहा। मेरे मित्र ने, मेरे आसपास के लोगों ने, मेरे सगे संबंधियों ने मुझे कई तरह के उपाय बताए। मैंने उन सभी उपायों का इस्तेमाल किया, उन सभी उपायों को अपने जीवन में उतारा, किंतु उनका कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा यह क्रोध रुकने का नाम ही नहीं लेता। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें क्रोध आता है? तो ठीक है, अभी और इसी वक्त मुझे क्रोध करके दिखाओ। उन साधु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा अचंभित हो जाता है और उन साधु से कहता है गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं अपने क्रोध के कारण ही तो परेशान हूं और आप मुझे क्रोध करने के लिए कह रहे हैं। इस पर वे साधु कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें क्रोध करने के लिए ही कह रहा हूं, मैं तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूं। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है गुरुवर, किंतु मुझे इस वक्त गुस्सा नहीं आ रहा। इस पर वह साधु कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो मेरे आश्रम में, तुम अगले 10 दिन तक मेरे साथ ही रहना, क्योंकि मैं यह देखना चाहता हूं कि आखिर तुम क्रोध कैसे करते हो और तुम्हारा क्रोध कितना भयंकर है। वह व्यक्ति उन साधु की यह बात सुनकर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और वह कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन साधु के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वह अगले 10 दिन उन साधु के साथ उस आश्रम में रहने के लिए तैयार हो जाता है और वह साधु उस व्यक्ति को लेकर अपने आश्रम पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ हरियाली थी, शांति थी, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। यह देखकर उस व्यक्ति का मन और भी शांत हो गया। ऐसे ही 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते और देखते ही देखते पूरे 10 दिन उस व्यक्ति ने उस आश्रम में बिता दिए।
और 10वें दिन वह साधु उसके पास आए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ? पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और अब तक तुमने क्रोध नहीं किया। मैं तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूं, मुझे अभी क्रोध करके दिखाओ। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है, किंतु है गुरुवर, मुझे क्रोध नहीं आ रहा, मेरा मन बिल्कुल शांत है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, ये सब बहाने नहीं चलेंगे, मुझे अभी और इसी वक्त क्रोध कर दिखाओ, क्योंकि मुझे तो तुम्हारा क्रोध देखना है। किंतु उन साधु के कहने पर भी वह व्यक्ति क्रोध नहीं कर पाया। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम क्रोध नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम अपने ही जिद पर आ रहे थे कि मैं बहुत क्रोध करता हूं और मुझे बहुत क्रोध आता है, जिस कारण मैं अपना बहुत नुकसान भी कर चुका हूं। इस पर वह व्यक्ति कहता है गुरुवर, मैं सच ही तो कह रहा हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है और अपने क्रोध के कारण मैं बहुत परेशान हूं। अपनी इस आदत से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं और इसी कारणवश मैंने अपना बहुत नुकसान भी कर लिया है। किंतु फिर भी यदि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप मेरे गांव चलकर पूछ लीजिए, वहां पर सभी को पता है कि मैं कितना क्रोध करता हूं। इस पर साधु कहते हैं, अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है, चलो फिर तुम्हारे गांव चलते हैं, देखते हैं कि तुम सच कह रहे हो या फिर झूठ। वह व्यक्ति उन साधु को लेकर अपने गांव की ओर निकलता है, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिलता है और वह उन साधु को देखकर बहुत भला बुरा कहने लगता है। उन्हें तरह तरह के अपशब्द कहता है, तरह तरह की बातें सुनाता है, किंतु वह साधु चुपचाप होकर, शांत होकर उस व्यक्ति की सारी बातें सुनते हैं। और जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक जाता है, तब बस उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या अब भी कुछ बाकी है तो कह दो, नहीं तो हम आगे चले जाएंगे। साधु की यह बात सुनकर वह भला बुरा कहने वाला व्यक्ति मुंह लटकाकर वहां से चला गया। लेकिन यह सब वह दूसरा व्यक्ति भी वहां पर देख रहा था और यह सब देखकर वह बड़ा अचंभित था। उसने उन साधु से कहा, है गुरुदेव, ये सब क्या है? क्या आपको उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं आ रहा? उसने आपको कितने अपशब्द कहे, इतनी सारी गालियां दी, पाखंडी कहा, झूठा कहा, किंतु आपने अब तक तनिक भी क्रोध नहीं दिखाया। आप तो केवल शांत होकर खड़े थे और उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर उस व्यक्ति से यह भी कहते हैं कि अगर कुछ बाकी है तो वह भी कह दो। आखिर यह क्या है? क्या आपको क्रोध नहीं आता? इस पर साधु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं अपना मालिक खुद हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं कि जब चाहे कोई मुझे रुला दे, जब चाहे कोई मुझे क्रोध दिला दे और जब चाहे कोई मुझे हंसा दे। मैं जैसा रहना चाहता हूं, मैं अपनी मर्जी से रहता हूं। भला किसी के लिए मैं क्रोध क्यों करूं? भला किसी के लिए मैं क्यों हंसूं? भला किसी के लिए मैं किसी और से प्रेम क्यों करूं? तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है, किंतु है गुरुदेव, मैंने तो यही देखा है कि यहां पर सभी लोग एक दूसरे के कारण ही क्रोध करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दया, नफरत, सब कुछ किसी दूसरे के कारण ही तो करते हैं, और मैं भी तो यही करता हूं। इस पर वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, यही तो समस्या है कि हमें पता ही नहीं है, हम अनजाने में किसी दूसरे के गुलाम बन बैठे हैं और वह जैसा चाहता है हम वैसा ही अपना जीवन जीते हैं। जब वह चाहता है तो हम हंसते हैं, जब वो चाहता है तो हम रोते हैं, जब वो चाहता है तो हम क्रोध करते हैं और जब वो चाहता है तो हम प्रेम भी करते हैं, क्योंकि हमारा खुद पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। इस पर वह व्यक्ति उन साधु से बड़ी अचरजता से पूछता है गुरुवर, हमारे ऊपर नियंत्रण भला कैसे होगा? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, हमारा जन्म हमारी सांसों के साथ ही होता है और हमारी मृत्यु भी हमारे सांसों के साथ ही हो जाती है। हम जीवन भर सांस लेते हैं और यही सांस हमारे शरीर को और हमें जोड़े हुए हैं, हमारे मन को हमारे साथ जोड़े हुए हैं। हमारे सारे विचार हम इन्हीं सांसों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। औरतों और हमारे शरीर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जो अपनी सांसों को साथ देता है, उसका खुद पर नियंत्रण हो जाता है। इस पर वह व्यक्ति उन साधु से कहता है गुरुवर, पर यह कैसे संभव है? भला हमारे क्रोध का हमारी सांसों से क्या लेना देना? हमें तो क्रोध किसी और के कारण आता है कि नहीं, परिस्थितियों के कारण आता है। फिर इसमें हमारी सांस का क्या महत्व?
तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम अपने घर जाओ और जब भी तुम्हें कोई क्रोध दिलाने का प्रयास करे तब मेरी एक बात याद रखना। उस वक्त, उस परिस्थिति में तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान रखना होगा। वह तेज नहीं चलनी चाहिए, उन्हें हमेशा सामान्य रखने का प्रयास करना, और उसके बाद तुम चाहो तो क्रोध कर सकते हो। उस व्यक्ति ने उन साधु की बात मान ली। उस व्यक्ति ने उन साधु को प्रणाम किया और अपने घर की ओर निकल गया। रास्ते में उसे उसके कुछ मित्र मिले जो उसे क्रोध दिलाना चाहते थे। वह उसे अपशब्द कह रहे थे, तरह तरह की बातें सुना रहे थे ताकि वह व्यक्ति क्रोध करे, और वह उसका आनंद उठाया। पर उस व्यक्ति को अपने गुरु की बात याद थी। उसने अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखा और तभी उसने अनुभव किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। उसने अपनी सांसों पर नियंत्रण करना शुरू किया, उन्हें सामान्य रखने का प्रयास किया, और धीरे धीरे उसने अपनी सांसों को सामान्य कर लिया। और उसके बाद वह क्रोध तो करना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वह क्रोध न कर सका। यह बदलाव देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही उन साधु के पास वापस लौटा। वह उन गुरु का प्रणाम करके उनसे कहता है गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। हमारी सांसों का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आज जब मैं आपसे विदा लेकर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी मुझे मेरे कुछ मित्र मिले। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे, तरह तरह की बातें सुनाई, पर मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया और उन्हें नियंत्रित करने लगा, और देखते ही देखते मेरी सांसें सामान्य हो गई, और फिर मैं चाहकर भी उन पर क्रोध न कर सका। यह गुरु मंत्र पाकर वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वह वापस घर लौट गया। इस तरह से वह व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान रखकर अपने क्रोध से मुक्ति पा गया, और अब उसे कोई भी क्रोध नहीं दिला पाता था, क्योंकि वह अपने गुरु के द्वारा दिए गए उस मंत्र का उपयोग करता। अर्थात जब भी वह किसी ऐसे लोगों के बीच होता जो उसे क्रोध दिलाने का प्रयास करते, तो वह अपनी सांसों पर ध्यान देता, अपनी सांसों को नियंत्रित करता, जिस कारण उसे कभी भी क्रोध नहीं आता था। पर सांसों का मतलब केवल क्रोध से ही नहीं होता, यह तो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को भी नियंत्रित करती है। महात्मा बुद्ध भी आनापानसती योग के द्वारा सांसों की साधना पर विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी यह अच्छी तरह से जानते थे कि हमारी सांसें वह माध्यम है जो हमें अपने शरीर से जोड़े रखती है, जो हमें खुद से जोड़े रखती है। यदि आप इसे और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो आप एक पल के लिए शांत होकर बैठ जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांसों को थोड़ी देर के लिए रोककर देखें। सांसों के रुकते ही आपके मन के सारे विचार पल भर में रुक जाएंगे और आपका पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी सांसें दोबारा लेना शुरू करते हैं, आपके विचार भी तुरंत ही दौड़ने लगेंगे। और अगर आप इस क्रिया को लगातार दोहराते रहते हैं, तो ध्यान करते वक्त एक ऐसा समय भी आपके सामने आएगा जब आपकी सांसें बहुत छोटी हो जाएंगी और वह केवल नामात्र के लिए ही रह जाएंगी, और आपके विचार भी केवल नामात्र के लिए ही रह जाएंगे। और यही वो वक्त है जब आप ध्यान की गहराइयों में उतर जाते हैं, जहां आपका ध्यान आपकी सांसों से हटकर अपने ऊपर आ जाता है। और यह ऐसी स्थिति है जहां आपका दिमाग कोई निर्णय नहीं करता, वह तो केवल एक दृष्टि का काम करता है, वह तो केवल देखने का ही काम कर पाता है। और यदि ऐसी स्थिति में भी आपका मस्तिष्क निर्णय लेने का काम कर रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अभी अपने विचारों में बह रहे हैं और अब भी आप ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाए हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप ध्यान नहीं कर सकते। आप ध्यान कर सकते हैं, और इसका प्रवेश द्वार हमारी सांसों से होकर ही गुजरता है। इसलिए अपनी सांसों को साधना सीखें, सांसों को देखना सीखें कि वह आपने अपनी सांसों को साधना और इसे देखना सीख लिया, तो आपको इस दुनिया की विषम से विषम परिस्थितियों भी परेशान नहीं कर पाएंगी। इस दुनिया के अत्याचार से आप बच जाएंगे जो रोज वह आप पर करते हैं। जैसे कि आपका हंसना या रोना वे लोग निर्धारित करते हैं और आपका आप पर नियंत्रण नहीं रहता। किंतु यदि आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना सीख लिया, उसे साधना सीख लिया, उसे देखना सीख लिया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने अपने आप पर नियंत्रण पा लिया है। और अब आपको ना तो कोई दुखी कर सकता है, ना ही कोई क्रोधित कर सकता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपकी भावनाएं मर जाती हैं, परंतु आपकी भावनाएं आपके अनुसार कार्य करने लगती हैं। वह आपके नियंत्रण में होती है।
वे सभी एक समान हो जाती हैं। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, और फिर आपको कभी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और आपकी सांसें आपको 4 चीजों से जोड़ देती हैं। पहला, आपके रचयिता से, जिससे आप बने हैं। दूसरा, शैतान से, जो आपका मन है। आपने तो सुना ही होगा कि खाली मन शैतान का घर होता है। और तीसरा, यह ब्रह्मांड, जो हमेशा आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहता है। और चौथा, आप खुद हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तब सबसे पहले हम खुद अपने रास्ते बनाते हैं, और इस समय में हमारा मन हमें परेशान करने की हर मुमकिन प्रयास करता है। किंतु यदि हम अडिग हैं और अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, हम अपने रास्ते बनाने के लिए तैयार हैं, तो हमारा मन भी हमारे आड़े नहीं आता। आपके भीतर आलस, कामों को कल पर टालने की आदत, ये जो हमारी मन की प्रवृत्तियां हैं, यही हमें ध्यान नहीं करने देती। और ये सब होने के बाद भी यदि आपका संकल्प जाग गया और आपने फिर भी ध्यान करने का हर मुमकिन प्रयास किया, तब ब्रह्मांड और शैतान एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वह आपका मन ही है जो आपकी कमजोरियों को जानता है। इसीलिए वह आपको एक एक करके आपकी कमजोरियों के बारे में बताना शुरू करता है। वह आपके सामने आपकी कमजोरियां दिखाता है, और ठीक उसी समय पर यह ब्रह्मांड भी सक्रिय होता है, जो आपके लिए रास्ता बनाता है, ताकि आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें, अपने मन को हराकर ध्यान में उतर सकें, और आप इस माया जाल से बाहर निकल सकें। लेकिन अधिकांश लोग इसी चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि यह ऐसा मार्ग है जहां पर सत्य से ज्यादा भ्रम पैदा होता है, छल पैदा होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस दुर्दशा मार्ग को पार करने में सक्षम हो जाता है, उसके सामने ये ब्रह्मांड और ये शैतान दोनों नतमस्तक हो जाते हैं। और जैसे ही ये आपके सामने नतमस्तक होते हैं, आपकी पहचान खुद से होती है, आप खुद को जान पाते हैं, और इसके बाद प्रकट होता है रचयिता। और जब रचयिता प्रकट होता है, तो व्यक्ति मिट जाता है और वह रचयिता में विलीन हो जाता है। हालांकि ये जो सारा ज्ञान, ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि इससे आपका दिमाग भ्रमित हो रहा हो, आपका मस्तिष्क अधिकांश बातों को स्वीकार ना कर रहा हो। और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ये 5वीं क्लास के बच्चे को आप 12वीं क्लास की किताबें समझा रहे हो, उसके सूत्र बता रहे हैं, और वह बच्चा केवल अपनी आंखों को बड़ा करके आपको देखवा सकता है, आपकी बातों की कल्पना कर सकता है कि आप जो कह रहे हैं उसका क्या अर्थ होगा, और जो होने वाला है वह क्या होगा। किंतु अब भी वह तो केवल 5वीं क्लास की बातें ही जानता है, इसलिए वह चाहे कितनी भी कल्पना क्यों ना कर ले, उसे अब भी 12वीं क्लास की जगह पर 5वीं क्लास की ही चीजें नजर आएंगी, 5वीं क्लास का ध्यान ही नजर आएगा, क्योंकि अब भी वो उतना ही जानता है, क्योंकि अब भी उसे उतना ही ज्ञान है। किंतु अगर उसे सही स्थिति में जाना है और उस ज्ञान को अर्जित करना है, तो उसे साल दर साल पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाना होगा और 12वीं क्लास तक पहुंचना होगा। तब वह सच वह जान पाएगा कि वह क्या ज्ञान था, वह सूत्र क्या थे, और उन सूत्रों से उसे क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि हो सकता है कि आप मेरी बात पूरी तरह से समझ ना पाए हो, लेकिन यदि आप इसी मां से होकर गुजरेंगे, तो आपको भी उस स्थिति तक पहुंचना होगा। तभी आप ये सब कुछ समझ पाएंगे जो मैं आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो दर्शकों, चलिए अब कर्मों का फल वापस लौटकर जरूर आता है, इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के एक कस्बे में एक पुराना मठ था, और वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनके कई सारे शिष्य थे। वे सभी उन बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया करते थे। एक दिन की बात है, उन बौद्ध भिक्षु के मन में यह विचार आया कि क्यों न मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इसलिए उन्होंने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सब शिष्य उन बौद्ध भिक्षु के कहने पर एक जगह इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आखिर उन्हें उनके गुरु ने एक साथ क्यों बुलाया है। हर कोई एक दूसरे से यह जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर गुरु ने उन्हें यहां पर क्यों बुलाया है, लेकिन किसी को यह बात नहीं पता थी कि आखिर क्या बात है। तभी वहां पर वो बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा, मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अब मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है।
अब मेरे हाथ पैर भी पहले जैसे काम नहीं कर पाते, इसीलिए अब मैं मठ के खर्च के लिए धन भी नहीं जुटा पा रहा हूं। मैंने आपको पैसे के लिए कभी काम करना नहीं सिखाया, लेकिन हमें इस मठ को चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है, और इस मठ को चलाने के लिए हमें धन तो इकट्ठा करना ही होगा। ये सारी बातें वहां पर उपस्थित हर एक छात्र अपने गुरु की बात और भी ध्यानपूर्वक सुनने लगा। सबकी नजरें उन बौद्ध भिक्षु पर थीं। तभी आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी छात्रों से कहते हैं, शिष्यों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा मठ शहर के करीब है और यह शहर अमीर लोगों से भरा हुआ है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप सभी शहर जाएं और उन अमीरों का अनुसरण करें, उन्हें देखें, उन्हें समझें। वह कब कहां आते जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो किस तरह से धन कमाते हैं, और जब उनका ध्यान ना हो और कोई तुम्हें ना देख रहा हो, तब आप उनसे वह धन चोरी कर लें। यदि आप सभी ऐसा कर सकते हैं तो हमारे पास अपने स्कूल को जीवित रखने के लिए पर्याप्त धन होगा और हमारा यह मठ और भी मजबूत हो पाएगा। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर वहां पर उपस्थित हर एक शिष्य दंग हो चुका था, हैरान रह गया था कि आखिर गुरुवर यह क्या कह रहे हैं। हमें तो हमारे गुरुवर ने हमेशा एक ही बात सिखाई है कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना तो गलत बात है। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होकर अपने गुरु से कहता है, हे गुरु, पर आप ही ने तो हमें सिखाया है कि चोरी करना गलत बात है, और आप ही आज हमें चोरी करने के लिए कह रहे हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु अपने सभी छात्रों को जवाब देते हुए कहते हैं, वास्तविकता में चोरी करना गलत बात है और मैंने तुम लोगों को हमेशा यही सिखाया है, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब आपको कोई ना देख रहा हो तब आप उनसे वो धन चुरा लीजिए, और ऐसा करने से आपको कोई नहीं देख पाएगा और आप चोर भी साबित नहीं होंगे और ना ही आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। जब आपको कोई देख ही नहीं पाएगा तो वो आपको चोर कैसे साबित करेगा। यह सुनकर हर कोई हैरान था, आश्चर्यचकित था कि आखिर उनके मास्टर को आज हो क्या गया है। वे सभी एक दूसरे को घबरा कर देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके गुरु उनसे क्या कहना चाहते हैं, जो गुरु उन्हें हमेशा ये सिखाया करते थे कि सत्य की राह पर चलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। आज वही उनसे चोरी करने के लिए क्यों कह रहे हैं। लेकिन हर कोई खामोश था और कोई शिष्य अपने उन गुरुओं की बात को टालना नहीं चाहता था। सबके मन में केवल एक ही प्रश्न था कि आखिर हम चोरी कैसे करेंगे। हमें तो चोरी करनी नहीं आती, यदि हम पकड़े गए तो क्या होगा, लोग हमें मार मार कर हमारी हालत खराब कर देंगे। ये सब सोचकर हर कोई बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था, घबराए हुए था। तभी वो बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को आदेश देते हुए कहते हैं, आप सभी जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि चोरी करते वक्त आपको देखा नहीं जाना चाहिए। आपको कोई ना देख रहा हो तभी आप चोरी कीजिएगा। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे सभी शिष्य घबराए हुए चुपचाप अपनी अपनी जगह से उठने लगे और मठ से बाहर जाने लगे। जब एक एक करके सभी लोग उस मठ से बाहर निकल गए, तभी वो बौद्ध भिक्षु पीछे से खड़े होकर उन सभी को देख रहे थे। लेकिन जब वह बौद्ध भिक्षु अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं, एक छोटा शिष्य उस कमरे के कोने में चुपचाप खड़ा था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस छोटे शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं, क्या हुआ, आप दूसरे के साथ क्यों नहीं गए? क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आई, या आप चोरी करने से डर गए हैं? क्या आप हमारे इस मठ को नहीं बचाना चाहते? क्या आप इस मठ को बचाने में अपना योगदान नहीं देना चाहते? इस पर वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने इस मठ को बचाना चाहता हूं। मैं इस मठ को बचाने के लिए अपना योगदान भी देना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि चोरी करते वक्त हमें कोई ना देख सके, और यदि कोई ना देखेगा तो हमें कोई भी चोर साबित नहीं कर पाएगा और ना ही कोई हमें चोर कह पाएगा। किंतु हे गुरुर, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमें कोई ना देख रहा हो। यदि हमें कोई नहीं देख सकता फिर भी हम तो देख सकते हैं। मैं तो हमेशा खुद को देख सकता हूं, और ऐसे में मैं भला चोरी कैसे कर सकता हूं? और आपने तो कहा है कि जब आपको कोई ना देख रहा हो तब आपको चोरी करनी है, लेकिन मैं तो हमेशा अपने आप को देख रहा हूं, फिर मैं भला कैसे चोरी कर सकता हूं? उस नन्हे शिष्य के मुख से यह सबक सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बहुत प्रसन्न हुए। वह मुस्कुराने लगे और नन्हे शिष्य से कहते हैं, भंते, यही तो वो सबक है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था।
मुझे तो उम्मीद थी कि यहां पर उपस्थित हर एक छात्र मेरी बात को अच्छी तरह समझ जाएगा और वह इस सब को सीखने में समर्थ भी होगा, लेकिन वे सभी इन बातों को ना समझ पाए और आप एक छोटे से शिष्य होकर आपने मेरी बात भली भांति समझ ली। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस नन्हे शिष्य को आदेश दिया और कहा, जाओ और अपने सभी शिष्य भाइयों को बुला लाओ। वह शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर तुरंत दौड़ा दौड़ा मठ से बाहर गया और उसने अपने सर्व भाइयों को वापस मठ में बुलाया। वे सभी कुछ ही दूर गए थे और सभी घबराहट के मारे कांप रहे थे। वे सभी ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए, किस तरह से चोरी की जाए, किस तरह से अपने मठ को बचाया जाए, किस तरह से अपने मठ के लिए धन इकट्ठा किया जाए। लेकिन जब उन्होंने यह सुना कि उन्हें उन बौद्ध भिक्षु ने वापस मठ में बुलाया है, तो वे सभी वापस मठ की ओर लौट पड़े। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, यदि हम अपने जीवन में देखेंगे तो हम पाएंगे कि कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं और यह सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता तब भी हम खुद को देख रहे होते हैं। हमारा एक हिस्सा हमेशा अपने आप को देख रहा होता है। वह चुपचाप यह देखता रहता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और जो कार्य हम कर रहे हैं वह गलत है या सही है। और हमारा खुद का वह हिस्सा हमारी आंतरिक चेतना है। हमारी आंतरिक चेतना हमेशा हमें देख रही होती है। यह हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर हम अपने आंतरिक चेतना की बात सही सही सुन पाते हैं तो यह हमें सही मार्ग पर ले जा सकती है। और अगर आप अपनी आंतरिक चेतना की बात नकार देते हैं और इसकी बातों को नहीं सुनते, तो आप अवश्य ही यह फैसला नहीं कर पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत। जब आप कई छुप कर भी कुछ गलत कर रहे होते हैं, तब भी आपकी आंतरिक चेतना आपको देख रही होती है। और जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, तब भी आपकी आंतरिक चेतना आपको देख रही होती है। हमारी ये आंतरिक चेतना हर कर्म की गवाह होती है, फिर वो चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दुविधा में फंस जाते हैं और यह समझ नहीं पाते कि ऐसे स्थिति में क्या किया जाए। यदि आप अपने अंतर्मन की बात ध्यान से सुने तो आपको यह पता चल जाएगा। जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी अंतरात्मा, हमारी आंतरिक चेतना हमें पहले ही बता देती है यह कर्म सही है या फिर गलत। और अगर हम अपने आंतरिक चेतना की बात को ध्यान से सुने और अपने अंतरात्मा अर्थात अपनी आंतरिक चेतना की बात सुनकर उस पर अमल करें, उसकी बात माने, तो हम कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। कभी कभी आपने खुद भी यह अनुभव किया होगा, जब आप कोई कार्य करने जा रहे होंगे तो आपको वह कार्य करने में खुशी नहीं मिल रही होगी, बल्कि आपके मन में यह शंका होगी, मुझे यह कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम मन के बहकावे में आकर उस कार्य को कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त मन हमारे ऊपर हावी होता है। और इसी कारण हम अपने अंतरात्मा की बात नहीं सुन पाते और हम उस कार्य को बड़े मजे के साथ करते हैं। लेकिन जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है और हमारी अंतर चेतना हम पर हावी हो जाती है, तब हमें उस बात को लेकर पछतावा होता है। हमारा मन ग्लानि से भर जाता है। और जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर किसी कार्य को करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो वह कार्य पूर्ण होने के बाद आप खुशी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आपको यह पता है कि आपने सही काम किया है, जिसको लेकर आपको कोई पछतावा नहीं होता। क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें पहले से ही बता देती है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है। जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं वह अच्छा है या बुरा। अगर आप बार बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को नजरअंदाज करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपका आंतरिक विवेक आपको प्रेरित करना बंद कर देता है। तब आप यह नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन यदि आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुन पाते हैं और उसकी बातों पर अमल करते हैं, तो आपको किसी मार्गदर्शक की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अंतरात्मा ही अर्थात आपकी अंतर चेतना ही आपका सही मार्गदर्शन करेगी और आपको वो सही दिशा में ले जाएगी। यदि आप महात्मा बुद्ध के जीवन में देखेंगे तो आप यह पाएंगे, तो महात्मा बुद्ध ने भी जो ज्ञान अर्जित किया था वह उन्हें अपने अंतरात्मा की मार्ग पर चलकर ही मिला था। यदि आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हैं तो उसकी बातों पर अमल कीजिए, क्योंकि यदि आपने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया
तो फिर आप कभी भी अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पाएंगे और ना ही कभी आप यह समझ पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं क्या गलत। इसलिए अपने अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुने। हमारी अंतरात्मा किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें एक बार आवाज अवश्य देती है और वह हमें यह बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि आप भी अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और उसकी बातों का पालन करते हैं तो आप भी अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं, सच्चा, सदाचारी और सुखी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।